डे 1 ऋषिकेश। सफर की सॉफ्ट शुरुआत। यह सफर किसी जगह से नहीं, एक छोटे से पॉज से शुरू होता है। ऋषिकेश में सुबह बहुत अलग महसूस होती है। गंगा शांति से बहती है, हवा फ्रेश लगती है और माइंड अपने आप स्लो हो जाता है। यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे शहर की सारी नॉइज पीछे छूट गई हो। राम झूला के पास चलते हुए पानी की आवाज और ठंडी हवा एक अलग ही काम क्रिएट करती है। परमार्थ निकेतन के आसपास माहौल बहुत पीसफुल रहता है। मंत्रों की हल्की आवाज, मंदिर की घंटियां और नदी का फ्लो सब मिलकर माइंड को रीसेट कर देते हैं। यहाँ किसी चीज की जल्दी नहीं होती, कोई रश नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस चलना है, देखना है और मोमेंट को फील करना है। त्रिवेणी घाट पर नंगे पांव चलना एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत ग्राउंडिंग। ठंडी सीढ़ियां, हल्की धूप और इंसेंस की खुशबू, सब कुछ सिंपल है लेकिन बहुत रियल लगता है। यह जगह फोटो से ज्यादा फीलिंग्स के लिए है। शाम को गंगा आरती होती है। जब दिए नदी में बहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मन भी थोड़ा हल्का हो गया हो। कुछ पुरानी थकान, कुछ अननेसेसरी थॉट्स, सब पानी के साथ बह जाते हैं। यंग कपल्स के लिए यह दिन रोमांस शो करने का नहीं है। यह दिन कनेक्ट करने का है, बिना फोन्स, बिना डिस्ट्रैक्शंस, बिना एक्सपेक्टेशंस, बस एक दूसरे के साथ प्रेजेंट रहने का। ऋषिकेश एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन देता है। सफर शुरू करने से पहले खुद को स्लो करना जरूरी है। डे 2 पहाड़ों की तरफ। रोड ट्रिप मोड ऑन। सुबह ऋषिकेश से निकलते हुए मन सरप्राइजिंगली काम रहता है। कोई हरी नहीं, कोई टेंशन नहीं। रोड धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ बढ़ता है। रास्ते में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग आते हैं, जहां नदियां मिलती हैं और फिर अपनी अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती हैं। रोड के साथ अलकनंदा नदी चलती रहती है, कभी तेज, कभी बिल्कुल शांत। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, हवा ठंडी और ज्यादा फ्रेश लगने लगती है। पाइन ट्रीज दिखने लगते हैं, छोटे छोटे गांव आते हैं और निकल जाते हैं। लाइफ यहाँ बहुत सिंपल दिखती है, बिना शो ऑफ, बिना रश। यह पूरा दिन ड्राइव का है, लेकिन बोरिंग नहीं। म्यूजिक चल रहा है, बातें हो रही हैं और कभी कभी बस साइलेंस है। लॉन्ग ड्राइव्स में साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लगता, कंफर्टेबल लगता है। शाम तक चोपता पहुंचते हैं। चोपता लाउड जगह नहीं है। यहाँ ओपन मेडोज हैं, वुडन स्टेज हैं और बहुत सारी क्वाइटनेस है। नाइट आते ही स्काई स्टार्स से भर जाता है, बिना सिटी लाइट्स के इंटरफेरेंस के। यंग कपल्स के लिए यह बॉन्डिंग वाला दिन होता है। ड्राइव की थकान भी स्वीट लगती है। बातें कम हो जाती हैं, कंफर्ट ज्यादा। कल ट्रैक है, आज सिर्फ रेस्ट और वार्मथ। डे 3 तुंगनाथ और चंद्रशिला। टुगेदर वी क्लाइंब। दिन बहुत जल्दी शुरू होता है। अंधेरा अभी पूरी तरह गया भी नहीं होता। चोपता से ट्रैक शुरू होता है। पैरों के नीचे हल्की बर्फ, हवा में ठंड और चारों तरफ एक डीप साइलेंस। जंगल बिल्कुल शांत है, जैसे सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो। धीरे धीरे रास्ता ऊपर चढ़ता है। ब्रेथ थोड़ा हैवी हो जाता है, लेकिन पेस स्टेडी रहता है। कोई कंपटीशन नहीं है, बस अपना रिदम। कुछ समय बाद तुंगनाथ मंदिर दिखाई देता है। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवा टेम्पल, सिंपल सा, शांत और बहुत पावरफुल। यहाँ फेथ लाउड नहीं होता, बस प्रेजेंस होती है। तुंगनाथ के बाद चंद्रशिला का रास्ता शुरू होता है। लास्ट पार्ट थोड़ा टफ होता है। हवा तेज है, लेग्स टायर्ड हैं, लेकिन एनकरेजमेंट साथ है। और फिर समिट। अचानक पूरा हिमालय सामने खुल जाता है। नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा।
दूर तक फैली हुई स्नो पीक्स। उस मोमेंट में ज्यादा बोलने का मन नहीं करता। यंग कपल्स के लिए यह मोमेंट बहुत सिंबॉलिक होता है। साथ चलना, साथ रुकना और साथ टॉप तक पहुंचना। यह सिर्फ ट्रैक नहीं, टीम वर्क होता है। टॉप पर खड़े होकर लगता है कि कुछ चीजें वर्ड से बड़ी होती हैं। साइलेंस ही इनफ होता है। माउंटेन्स क्वाइटली सिखाते हैं, जो साथ एफर्ट से मिलता है वही सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होता है। डे 4, देवरिया ताल। स्लो मॉर्निंग, न्यू डायरेक्शन। देवरिया ताल की सुबह बहुत सॉफ्ट होती है। लेक बिल्कुल स्टिल रहता है। पहाड़ पानी में मिरर की तरह दिखते हैं। हवा ऑलमोस्ट फ्री सी लगती है। यहाँ कोई नॉइज नहीं है, कोई रश नहीं है। यह वो मोमेंट होता है जहाँ कैमरा से ज्यादा दिल काम करता है। कुछ मेमोरीज क्लिक्स से नहीं, साइलेंस से बनती है। थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद जर्नी फिर शुरू होती है। अब डायरेक्शन बदलती है, गढ़वाल से कुमोन की तरफ। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, स्नो कम होने लगती है। फॉरेस्ट्स बदल जाते हैं। रोड स्मूदर लगने लगते हैं। पूरा वाइब थोड़ा वार्म हो जाता है। यह दिन ट्रांजिशन का है। एडवेंचर धीरे धीरे पीछे जाता है और कंफर्ट आगे आता है। बॉडी रिलैक्स करने लगती है, माइंड सेटल होने लगता है। यंग कपल्स के लिए यह शिफ्ट इम्पॉर्टेंट है। यह बताता है कि हर जर्नी में सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, बैलेंस भी जरूरी होता है। शाम तक आप रोमांटिक साइड ऑफ द हिमालयस के करीब पहुंच जाते हैं। डे 5, कौसानी। रोमांस विदाउट रश। कौसानी आपको झटके से नहीं जगाता। वह बहुत जेंटली इनवाइट करता है। सुबह सोनरीसे के टाइम हिमालयस गोल्डन लगते हैं। बालकोनी से चाय पीते हुए पीक्स को देखना, यही रियल लक्ष्री है। कोई हरी नहीं, कोई अलार्म नहीं। यहाँ डेज स्लो चलते हैं। वॉक्स, सॉफ्ट कॉन्वर्सेशंस और बहुत सारी साइलेंस। कौसानी एंटरटेन नहीं करता, वह स्पेस देता है। यंग कपल्स के लिए यह रिवॉर्ड डे है। ट्रैक और लॉन्ग ट्रैवल के बाद अब बस टाइम है, एक दूसरे के लिए। बिना प्लान, बिना प्रेशर। आफ्टरनून में लाइट धीरे धीरे बदलती है। माउंटेन्स अलग अलग शेड्स में दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे नेचर खुद टाइम स्लो कर रहा हो। शाम को कैंडल लाइट डिनर होता है। कोल्ड ब्रीज चल रही होती है। स्टार्स धीरे धीरे स्काई में भर जाते हैं। आज पहाड़ कुछ नहीं कहते, बस क्वाइटली विटनेस करते हैं। डे 6, डूइंग नथिंग डे। आज कोई फिक्स्ड प्लान नहीं है। शायद फॉरेस्ट वॉक, शायद बालकोनी में बैठकर लॉन्ग टॉक्स, शायद बस साथ बैठना। और वही परफेक्ट है। जब करने को कुछ नहीं होता, तब कनेक्शन डीप होता है। कॉन्वर्सेशंस नेचुरल हो जाती हैं। साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लगती, शेयर्ड लगती है। यंग कपल्स के लिए यह दिन बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि यहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। सिर्फ टाइम होता है, स्लो, ऑनेस्ट टाइम। सनसेट धीरे धीरे आता है। कलर्स सॉफ्ट हो जाते हैं। डे बिना ड्रामा के खत्म होता है। यह पॉज नहीं है, यह सेटलिंग है। डे 7, रिटर्न। कौसानी छोड़ना आसान नहीं लगता। रोड धीरे धीरे टर्न लेता है। माउंटेन्स पीछे छूटते जाते हैं, पर उनकी शांति साथ चलती रहती है। व्यू आंखों से गायब हो जाता है, लेकिन फीलिंग दिल में रह जाती है। आप थोड़े टायर्ड लौटते हैं, पर मेंटली काफी लाइट। जैसे कुछ अननेसेसरी चीजें वही छूट गई हो। ये ट्रिप कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉमिस नहीं करती। ये बस एक क्लियर पर्सपेक्टिव देती है कि हैप्पीनेस कभी कभी बहुत सिंपल होती है। नेचर के बीच वक्त, साइलेंस में बातें और साथ की हुई मेहनत।
यंग कपल्स के लिए शायद यही सबसे बड़ी सीख है। सब कुछ फास्ट करना जरूरी नहीं होता। कुछ जगह सिर्फ घूमी जाती है और कुछ जगह जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने ट्रैवल लविंग फ्रेंड्स के साथ और ऐसी हाई हिडन मीनिंगफुल जर्नीज के लिए सब्सक्राइब करें @India Unseen Tours Travels। मिलते हैं एक और अनजानी जगह पर।